राज्यसभा चुनाव को लेकर रस्साकशी जारी है। जेएमएम ने वैद्यनाथ राम को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर सीएम के मिलने के बाद कांग्रेस के ऑब्जर्वर भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने दावा किया है कि दोनों सीटें महागठबंधन जीतेगा। इस बीच बीजेपी नेता गौरव वल्लभ, उद्योगपति परिमल नाथवानी और पूर्व सांसद विजय साई रेड्डी ने नामांकन का पर्चा खरीदकर चुनाव को और रोचक बना दिया है। यह रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड में राज्यसभा चुनाव का रण। जेएमएम ने वैद्यनाथ राम को बनाया प्रत्याशी। सीएम हेमंत सोरेन से मिले कांग्रेस के ऑब्जर्वर। भूपेश बघेल का दावा, दोनों सीट जीतेगा महागठबंधन। राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर रस्साकशी तेज है। जेएमएम ने सबको चौंकाते हुए पूर्व मंत्री वैद्यनाथ राम को राज्यसभा का कैंडिडेट बनाया है। अटकलें थी कि शिबू सोरेन की सीट पर सोरेन परिवार का ही कोई व्यक्ति राज्यसभा जाएगा, लेकिन जेएमएम ने वैद्यनाथ राम को राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया। वैद्यनाथ राम 8 जून को नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के मजबूत नेता श्री वैद्यनाथ राम जी को हम राज्यसभा चुनाव में अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा करते हैं। इधर महागठबंधन में रार खत्म होता नजर आ रहा है। कांग्रेस के ऑब्जर्वर भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों ऑब्जर्वर ने दावा किया है कि दोनों सीटें महागठबंधन जीतेगा। गठबंधन में कोई गलतफहमी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और खुल के बात हुई है और दोनों सीटें हम जीतेंगे। तो सर, जेएमएम दूसरी सीट पर उम्मीदवार देगा क्या? उन्होंने कल कहा था। जब मैंने कहा ना कि गठबंधन की दोनों सीटें हम जीतेंगे, ये रखिए। थैंक यू। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था। इधर कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार प्रणब झा ने नामांकन का पर्चा खरीदा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष समेत कांग्रेस कोटे के कई मंत्री साथ थे। कल तक दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा करने वाले जेएमएम द्वारा सिर्फ एक कैंडिडेट देने पर बीजेपी ने तंज कसा है। हेमंत सोरेन सबसे बेबस, लाचार और गिरफ्तारी देने वाला मुख्यमंत्री है। वो अपने दम पर सरकार नहीं चला रहे हैं, वो राहुल गांधी के इशारे पर चला रहे हैं। बिहार के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने उनको सीट नहीं दी, कुछ नहीं कर पाए। उनके एमएलए आज भी मंत्री हैं। आसाम में कांग्रेस ने उनको एक सीट नहीं दी, कुछ नहीं कर पाए। उनके एमएलए आज भी हैं। उन्होंने कहा हम 2 राज्यसभा लड़ेंगे, 1 राज्यसभा दिया। इसी से उनके बेबसी नजर आती है। 18 जून को राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव है। आंकड़े महागठबंधन के पक्ष में हैं, लेकिन बीजेपी नेता गौरव वल्लभ के वकील ने भी नामांकन का पर्चा खरीदा है। यही नहीं, उद्योगपति परिमल नथवानी और वाईएसआर कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद विजय साई रेड्डी ने नामांकन फॉर्म खरीदा है। सूत्रों की माने तो परिमल नाथवानी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन, राकेश और रुचि की रिपोर्ट। झारखंड में राज्यसभा चुनाव में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। उद्योगपति परिमल नथवानी ने नामांकन का पर्चा खरीद लिया है। सूत्रों की माने तो नथवानी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी सीट पर जेएमएम उनका समर्थन कर सकता है। ये रिपोर्ट भी आप देखिए। झारखंड में राज्यसभा चुनाव हुआ रोचक। परिमल नाथवानी ने खरीदा नामांकन का पर्चा। निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं नाथवानी। जेएमएम और बीजेपी का मिल सकता है समर्थन। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर 18 जून को चुनाव है। 8 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, यानी सोमवार को नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। कांग्रेस ने प्रणब झा को मैदान में उतारा है, जबकि जेएमएम ने वैद्यनाथ राम पर भरोसा जताया है। लेकिन अब तक बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। हालांकि गौरव वल्लभ ने नामांकन का पर्चा जरूर खरीदा है। लेकिन इस बीच बड़े उद्योगपति परिमल नथवानी ने नामांकन का पर्चा खरीदकर चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। सूत्रों की माने तो परिमल नथवानी निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं कांग्रेस द्वारा एक तरफा प्रत्याशी घोषित करने से नाराज जेएमएम दूसरी सीट के लिए परिमल नथवानी को समर्थन दे सकता है। यही नहीं,
बीजेपी भी परिमल नथवानी को समर्थन देकर उनकी राज्यसभा की राह आसान कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो 16 विधायकों वाली कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि परिमल नथवानी ने सिर्फ नामांकन का पर्चा खरीदा है, नॉमिनेशन दाखिल नहीं किया है। ऐसे में ये सिर्फ अटकलें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। देखिए, राज्यसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। 18 जून को होने वाले मतदान को लेकर यानी होने वाले चुनाव को लेकर अब से जो बातें सामने आने लगी है। देखिए, कल तक ये कहा जा रहा था झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कि दोनों ही सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना उम्मीदवार उतारेगा, लेकिन आज जब उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया तो बस एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया। उसके बाद कांग्रेस के ऑब्जर्वर बनकर आए भूपेश बघेल और अजय शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1.25 घंटे तक चली। हर एक बारीकियों पर बातचीत हुई। इस दौरान ये बात निकलकर सामने आई जब भूपेश बघेल सीएम आवास से बाहर आते हैं। उनका कहना था कि सब कुछ बढ़िया है, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती से महागठबंधन चुनाव लड़ेगा और ये चुनाव में महागठबंधन की दोनों ही सीटों पर जीत होगी। लेकिन उसी बीच एक खबर आती है कि गौरव वल्लभ, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने यानी उनके वकील ने नामांकन पर्चा खरीद लिया है। और किसने नामांकन पर्चा खरीदा? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चूंकि अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था तो वैद्यनाथ राम ने भी नामांकन पर्चा खरीद लिया। कांग्रेस की ओर से भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है तो प्रणब झा ने भी अपना नामांकन पर्चा खरीदा। लेकिन उसके बाद दो ऐसे नाम सामने आए जिसने इस पूरे चुनाव को रोचक बना दिया। परिमल नथवानी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं और उनके पैराशूट एंट्री से अब झारखंड के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। दूसरा नाम है विजय एस रेड्डी यानी विजय साई रेड्डी। तेलंगाना से ताल्लुक रखते हैं, 2025 तक राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और खबर यह बताते हैं कि वो भी एक बड़े उद्योगपति हैं। लेकिन उनको लेकर स्टैंड अभी क्लियर नहीं है कि वो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी का समर्थन उन्हें मिल सकता है। खैर, अभी उनके नाम को छोड़ते हैं। लेकिन परिमल नथवानी के एंट्री ने पूरे राजनीतिक जगत में सियासी भूचाल ला दिया है। परिमल नथवानी फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने गए हैं। मुलाकात के बाद क्या बातें सामने आती है, इस पर भी बहुत बड़ा प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि परिमल नथवानी अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का और झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों का समर्थन मिल सकता है। ऐसे में पूरे समीकरण को देखते हुए वैद्यनाथ राम के बाद सबसे मजबूत कैंडिडेट अगर कोई नजर आ रहे हैं तो वह परिमल नथवानी है। हालांकि प्रणब झा ने भी नामांकन पर्चा खरीदा है। अगर महागठबंधन में सब कुछ फिट बैठता है यानी महागठबंधन साथ में चुनाव लड़ता है यानी एक एक सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के उम्मीदवार उतरते हैं तो आसानी से जीत हो सकती है। संवाददाता राकेश हमारे साथ सीएम आवास के पास से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे हम राकेश का रुख करते हैं। राकेश, देखिए, जहां एक तरफ देर शाम ये लगने लगा कि महागठबंधन में ऑल इज वेल हो गया है, ये भूपेश बघेल हो या अजय शर्मा के बयान ने यह कहा कि सारी बातचीत सीएम के साथ हुई, खुलकर बात हुई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मजबूती से महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। लेकिन देर शाम एक खबर आती है कि परिमल नथवानी की एंट्री हो चुकी है। हालांकि शाम में ही उन्होंने नामांकन पर्चा खरीदवा लिया था। अब परिमल नथवानी के पैराशूट एंट्री से यह चुनाव कितना रोचक हो गया, बताइए थोड़ा दर्शकों को। बिल्कुल आयुष, आपने ठीक कहा और न्यूज़ 11 पुख्ता से इस बात को सुबह से ही कह रहा था कि परिमल नथवानी की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मुलाकात होगी देर शाम और न्यूज़ 11 की खबर पर मुहर भी लग गई है। परिमल नथवानी अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, उनकी एंट्री हो चुकी है। जाहिर तौर पर परिमल नथवानी के इस राज्यसभा चुनाव में उतरने से ये जो पूरा सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से दूसरी तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है और पूरा जो चुनाव है आप कह सकते हैं कि अब इंटरेस्टिंग हो चुका है। हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो लगातार राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में जारी है। पल पल जो तस्वीर है वो बदल रही है। थोड़ी देर पहले जब कांग्रेस के ऑब्जर्वर भूपेश बघेल यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने जिस कॉन्फिडेंट के साथ अपनी बात रखी थी उससे लग रहा था कि ऑल इज वेल है और फील गुड होकर कांग्रेस के नेता यहां से गए हैं। लेकिन उसके बाद ये खबर आई कि परिमल नथवानी ने निर्दलीय के तौर पर पर्चा खरीद लिया है और देर शाम वो
रांची पहुंचेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात होगी। और अब से थोड़ी देर पहले उनकी मुलाकात जो है वो मुख्यमंत्री के साथ शुरू हो गई है। अब बातचीत क्या होती है, किस तरीके से जेएमएम उनको आगे लेकर बढ़ता है और क्या कॉन्फिडेंट यहां से परिमल नाथवानी को मिलता है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन से, ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि परिमल नाथवानी के मुख्यमंत्री से इस मुलाकात के बाद कांग्रेस की बेचैनी कहीं न कहीं बढ़ी हुई है। कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की बेचैनी परिमल नाथवानी ने बढ़ा दी है। जिस कॉन्फिडेंट के साथ यहां से उनके ऑब्जर्वर गए थे, अब चीजें जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। यानी आप कह सकते हैं कि जो रोचक है राज्यसभा चुनाव का, और जिस तरीके का पूर्व में झारखंड का इतिहास रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर, ठीक उसी तरफ ये चुनाव इस बार जाता हुआ नजर आ रहा है। जेएमएम ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी। जेएमएम बहुत कंफर्टेबल है अपने उम्मीदवार। राकेश, लेकिन ये भी तो माना जाता है कि परिमल नाथवानी भारतीय जनता पार्टी से इनका लगाव रहा है पिछले कुछ सालों में, और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात हो रही है और कहीं कुछ सकारात्मक परिमल नाथवानी के दिशा में निकलकर सामने आ जाता है, तो सिर्फ कांग्रेस के लिए परेशानी नहीं होगी, परेशानी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हो सकती है। नहीं, देखिए, पूर्व में भी नाथवानी को लेकर इसी तरीके का इतिहास रहा है। वो यहाँ से पहले भी निर्दलीय के तौर पर राज्यसभा जा चुके हैं, तो उनको पूरा गणित, पूरा समीकरण पता है कि किसको कैसे लेकर चलना है। हो सकता है कि निर्दलीय के तौर पर परिमल नाथवानी जब पर्चा भरे तो बीजेपी उनको बैक से सपोर्ट कर दे, इसकी भी संभावना है। और पूर्व में इस तरह की परिस्थितियां परिमल नाथवानी के साथ हुई है, तो इस बार भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। और ऐसे में जो नजर है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा पर सबसे ज्यादा होगी। अभी जो पावर सेंटर है वो मुख्यमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पावर सेंटर बने हुए। देखिए, थोड़ी दस्तक हुई है, शायद कुछ एक्टिविटीज है, हम देख लेते हैं कौन निकल रहा है। तस्वीर गुड्डू हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं, वो दिखा रहे नहीं, ये मुख्यमंत्री आवास की गाड़ी है, ऐसी कोई हलचल नहीं है। अभी परिमल नाथवानी लगभग 1 घंटे यहाँ रहेंगे, जो सूचना है 9:15 बजे के आसपास उनका चार्टेड यहाँ लगेगा और वो 9:15 बजे यहाँ से निकलेंगे, ये जो जानकारी न्यूज़ 11 के पास है। तो यानी तकरीबन 1 घंटे की यह मुलाकात होनी है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस 1 घंटे की मुलाकात में कई सारी चीजें होंगी। अब ये देखना होगा कि यहाँ से जब निकलते हैं परिमल नाथवानी तो क्या वो मीडिया से बात करते हैं और उनके चेहरे का कॉन्फिडेंस किस तरीके का नजर आता है, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। बिल्कुल, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बयां करेगा। लेकिन अभी फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवारी पर बात करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरह से वैद्यनाथ राम को टिकट दिया, इनके बारे में चर्चा बहुत कम हो रही थी, क्योंकि गुरुजी का ये सीट था, तो ये संभावनाएं थी कि परिवार में ही किसी को टिकट मिल सकता है, या फिर कई और नाम थे, उनको लेकर चर्चा हो रही थी। वैद्यनाथ राम को लेकर कभी इतनी गहरी चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन कुछ बातें सामने आ रही है वैद्यनाथ राम को टिकट देने को लेकर। एक तो जातीय समीकरण साथ दिया गया, पूर्व में जो नाराजगी थी मंत्री पद को लेकर, उस वक्त की उस नाराजगी को दूर कर दिया गया। कितना बड़ा स्टेप ये उठाया गया है सकारात्मक प्रभाव से झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, आमतौर पर क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर यह परसेप्शन बनता है कि राज्यसभा का चुनाव में ज्यादातर उनके परिवार के ही लोग जाते हैं, और इस बार इस बात को लेकर संभावना पहले से ज्यादा मजबूत इसलिए भी बताई जा रही थी क्योंकि वो सीट गुरुजी की खाली हुई थी। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि लेगेसी मेंटेन करने की जब बात होगी तो परिवार का कोई सदस्य ही जो है वो राज्यसभा जाएगा। लेकिन वैद्यनाथ राम का नाम आना अचानक से और उस पर केंद्रीय नेतृत्व की हरी झंडी मिलनी, आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सरप्राइजिंग जरूर रहा। वैद्यनाथ राम को लेकर बहुत चर्चा नहीं थी, लेकिन वो दलित समाज से आते हैं, दलित समाज की राजनीति करते हैं, पलामू प्रमंडल में अच्छी पकड़ रखते हैं। तो ये तमाम समीकरण को साधते हुए हेमंत सोरेन ने ये फैसला लिया है, और आप कह सकते हैं कि ये दूरगामी फैसला है जिसका आने वाले दिनों में पार्टी को सियासी तौर पर फायदा हो सकता है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए, समीकरण को साधते हुए हेमंत सोरेन ने यह फैसला लिया है, और अनुभवी नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी में भी थे, तो बड़े कद के ही नेता माने जाते थे, लेकिन बीजेपी से खटपट हुई, टिकट नहीं मिला, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए और चुनाव भी वो जीते, लेकिन पिछला चुनाव वो हार गए। अभी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और उनको राज्यसभा
के तौर पर उनका नाम जो है नामित किया है। तो कई सारे फैक्टर थे वैद्यनाथ राम को लेकर, एक तो एसटी समाज से आते हैं, तो ये एक बड़ा बिल्कुल राकेश, इन तमाम नामों के बीच एक नाम जिनकी जीत तय है वो वैद्यनाथ राम ही है। बाकी जितने भी लोगों ने नामांकन पर्चा खरीदा है उनको समीकरण का इंतजार करना होगा, दूसरों के आशीर्वाद का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन वैद्यनाथ राम उनकी जीत तय है, चूंकि पर्याप्त संख्या बल झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। राकेश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये तो रही महागठबंधन के खेमे की बात। अब चर्चा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खेमे में क्या चल रहा है। वहां आज दिन भर बैठक चली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आए हुए हैं और सबसे पहले विधायक सांसदों के साथ नितिन नवीन की बैठक हुई, फिर बैठक होती है कोर कमेटी के साथ और उसके बाद एनडीए के विधायकों के साथ उनकी बैठक हुई। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही है, सीधे रुचि का रुख करते हैं। रुचि, देखिए, भले ही भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पूरे दिन बैठक चली है, लेकिन देर शाम एक ऐसा व्यक्ति झारखंड की धरती पर उतरता है जो पूरे झारखंड में इस राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी, सियासी भूचाल ला देता है। परिमल नाथवानी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी करीबी रहे हैं, पूर्व का इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने उनका समर्थन किया है। इस बार परिमल नाथवानी का उतरने का इस चुनावी मैदान में कितना प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर पड़ सकता है? बिल्कुल आयुष, आपने सही कहा कि देखिए, सस्पेंस बीजेपी ने बरकरार रखा था और उम्मीद आज जताई जा रही थी कि आज बीजेपी अपने तरफ से कैंडिडेट को लेकर के सस्पेंस खत्म करेगी और घोषणा कर दी जाएगी। देखिए, नाम सामने गौरव वल्लभ के भी आए और भी कई जो अन्य प्रत्याशी हैं उनको भी इंतजार था कि शायद उनके नाम आ सकते हैं। चूंकि बीजेपी जो है अंतिम समय तक सारी चीज़ों को क्लियर नहीं करती है, अंत तक सस्पेंस बरकरार रखती है। फिलहाल जब परिमल नाथवानी की बातें आई कि जब वो आने की सूचना मिली, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में थोड़ी कानाफूसी जो है वो देखने को मिली और ये जो कह रहे थे कि 1 से 2 घंटे में कैंडिडेट के नाम की घोषणा हो जाएगी, तो वो नहीं हो पाई। ऐसे में देखिए, परिमल नाथवानी के एंट्री ने और भी सस्पेंस जो है वो बरकरार रखा है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये दावे जरूर किए गए थे। देखिए, कल की अगर बात की जाए तो कल भी विधायक दल की बैठक हुई थी। आज विधायक और सांसदों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की बैठक रही, उसके बाद कोर कमेटी की बैठक हुई। बावजूद इसके इंतजार किया जा रहा था कि बैठक तो सांगठनिक तौर पर, चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो सांगठनिक बैठक होगी, लेकिन इसी बीच राज्यसभा के भी चुनाव है। बीजेपी ने यह तो क्लियर किया था कि हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे और हमारे प्रत्याशी की जीत होगी, लेकिन बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि प्रत्याशी कौन होगा। इस पर सवाल उठ रहे थे और कई नाम के आकलन जो है वो संभावना जताई जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने यह कहा कि जो भी होगा पार्टी का कार्यकर्ता होगा या जो भी होगा, ये लोग कह रहे थे कि कोई उद्योगपति भी हो सकता है, तो ऐसी संभावनाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जरूर कह रही थी कि जिसे भी प्रत्याशी के रूप में उतारेगी उनकी जीत निश्चित है। हालांकि अब तक पत्ते नहीं खोले हैं, सवाल जरूर उठ रहे हैं। जैसे ही परिमल नाथवानी की एंट्री होती है झारखंड में, ऐसे में बीजेपी जो है और भी बीजेपी के अंदर सस्पेंस बनने लगता है। अब देखिए, अब निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने तो सस्पेंस अभी भी बनाए रखा है। उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया। परिमल नाथवानी जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। रुचि, हम विपिन का रुख कर लेते हैं। विपिन सीएम आवास से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे विपिन के पास चलते हैं। विपिन, परिमल नाथवानी की सीएम हेमंत सोरेन से मीटिंग, उधर आज कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स जब सीएम आवास से बाहर निकले थे उनका पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, और फिर एक तीसरे कैंडिडेट का नाम सामने आने, विजया एस रेड्डी, जो एक अलग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। क्या कुछ कुलजमा समीकरण सामने आ रहा है, बताएं थोड़ा दर्शकों को। जी देखिए, मुख्यमंत्री आवास में कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स की बैठक के बाद कांग्रेस के ऑब्जर्वर आश्वस्त हैं कि एक का समीकरण बनेगा। इधर परिमल नाथवानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे हैं। वो चौथी बार राज्यसभा जाने के लिए बेकरार हैं। 2008 से 2014, 2014 से 2020 झारखंड से उन्होंने राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किया। 2020 से अब आज के तिथि तक वो वाईएसआर कांग्रेस के टिकट पर आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं और अब झारखंड से फिर से राज्यसभा जाने के लिए परिमल नाथवानी ट्राई कर रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि परिमल नाथवानी झारखंड मुक्ति मोर्चा से
पहले सीट के उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा जाना चाहते हैं। लेकिन आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बैजनाथ राम के नाम की घोषणा कर दी। इधर भूपेश बघेल और अजय शर्मा दिल्ली से आकर हेमंत सोरेन से मिलते हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि सारे विषयों पर मुख्यमंत्री से बात हो गई है, गठबंधन का एक एक उम्मीदवार राज्यसभा जाएगा। कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त है। दिन में आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गौर करें तो जेएमएम ने स्पष्ट कहा था कि दिल्ली से कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने के बाद हेमंत सोरेन को निर्णय लेना है कि दूसरी सीट पर गठबंधन का या झारखंड मुक्ति मोर्चा का फैसला क्या होगा। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं उसमें मौजूदा परिस्थितियों में परिमल नाथवानी का पर्चा खरीदना और रेड्डी का पर्चा खरीदना जो कि आंध्र प्रदेश के ही हैं, ये इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से झारखंड की राजनीति में राज्यसभा के चुनाव को एक दशक पुराने चुनाव की तरफ ले जाने की कवायद है। बीजेपी ने अब तक अपना पत्ता नहीं खोला है, जबकि बीजेपी ने कल विधायक दल की बैठक के बाद ये कहा था कि हम शनिवार की सुबह उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे। बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट रांची में हैं और उम्मीदवार के इंतजार में बीजेपी के लोग, बीजेपी के विधायक हैं। साथ ही साथ गठबंधन भी इस बात के इंतजार में है कि बीजेपी किसको अपना उम्मीदवार बनाती है। गौरव वल्लभ ने पर्चा खरीद लिया है, उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करने के लिए वो बीजेपी ऑफिस भी गए थे, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो कुल मिलाकर एक संशय की स्थिति। और झारखंड में अगर राज्यसभा चुनावों के इतिहास पर आप गौर करेंगे आयुष, तो 2014, 2022 और 2026 को अगर आप छोड़ दें तो लगभग हर चुनाव इंटरेस्टिंग रहा है। 2014 में जरूर निर्विरोध निर्वाचन हुआ था, लेकिन उस वक्त भी जेएमएम ने दिवंगत सुधीर महतो की पत्नी सविता महतो, जो वर्तमान में ईचागढ़ की विधायक है, उनको टिकट दे दिया था, उनके नाम की घोषणा कर दी थी। लेकिन उस वक्त लालू यादव के हस्तक्षेप के बाद प्रेमचंद गुप्ता को झारखंड से राज्यसभा भेजा गया था। 2016 की कहानी आपको पता है, बसंत सोरेन के पास 3 विधायकों का समर्थन था, लेकिन वो राज्यसभा का चुनाव हार गए थे। उस वक्त महेश पोद्दार दूसरे सीट से सेकंड प्रेफरेंस के वोट के आधार पर चुनाव जीत गए थे। परिमल नाथवानी जब पहली बार झारखंड से राज्यसभा गए थे तो दूसरे उम्मीदवार के तौर पर सेकंड प्रेफरेंस के आधार पर उनको चुनाव में जीत हासिल हुई थी। 22-24 में वोटिंग की नौबत नहीं आई थी, लेकिन मौजूदा परिस्थितियां राज्यसभा चुनाव में फिर से वोटिंग की ओर इशारा कर रही है। कांग्रेस का कुनबा रांची में इकट्ठा है। भूपेश बघेल, अजय शर्मा लगातार चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और परिमल नाथवानी के मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद एक बार फिर से कांग्रेस और जेएमएम के बीच टेलीफोनिक डायलॉग हो सकती है। हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के नेताओं को भी इस बात को लेकर आश्वस्त किया है कि चीजें बहुत जल्द वो स्पष्ट कर देंगे। संभवतः इस मुलाकात की जानकारी भी कांग्रेस को दी गई है कि नाथवानी मिलने के लिए हेमंत सोरेन से आना चाहते हैं। तो सभी चीजें स्पष्ट है। इस मुलाकात के बाद वेट एंड वॉच की स्थिति होगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्णय क्या होगा दूसरी सीट को लेकर। लेकिन आसान भी थे इधर इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख घटक सहयोगी दल है सरकार में कांग्रेस, कि हेमंत सोरेन गठबंधन को साथ लेकर चलेंगे और एक एक के फॉर्मूले में जो संख्या बल है, जो ये दिखा रहा है कि 56 विधायकों की संख्या गठबंधन में है और राज्यसभा की एक सीट को जीतने के लिए 28 विधायकों की समर्थन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि 2 सीटें कागज में गठबंधन के पास है। और स्थिति स्पष्ट होने के बाद जब वोटिंग आएगी तो जो परिस्थितियां झारखंड की रही है कि कई बार विधायक रोचक तो ये भी होने वाला है कि जब बशर्ते अगर बात कर लिया जाए कि अगर परिमल नाथवानी निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर भी नामांकन करते हैं, लेकिन जब नामांकन करेंगे बतौर प्रस्तावक 10 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, उसी वक्त ये तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी कि कौन किसके साथ था नहीं था। यह भी तो रोचक होगा देखना, क्योंकि राज्यसभा में अगर आपको नामांकन दाखिल करना है तो 10 विधायकों के समर्थन प्रस्तावक के रूप में आपको जरूरी होता है। और इस लिहाज से अगर निर्दलीय परिमल नाथवानी चुनाव लड़ते हैं तो उनका प्रस्तावक कौन होगा यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि नामांकन के बाद चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि आपके नामांकन में आपका प्रस्तावक कौन है, आपने क्या क्या आपने डिक्लेरेशन दिए हैं। तो इसलिए ये स्थिति भी बन रही है। एक चर्चा ये भी यहाँ पर हो रही है कि क्या बीजेपी उम्मीदवार ना देकर परिमल नाथवानी को अपना समर्थन दे सकती है। तो अभी भी लगातार झारखंड की राजनीति राज्यसभा के इस समीकरण में कांग्रेस से जेएमएम, जेएमएम से बीजेपी पे आके घूम रही है। और इस बीच नाथवानी की मुख्यमंत्री आवास में एंट्री भी तमाम लोगों की धड़कनें बढ़ा रही है कि परिमल नाथवानी जब जब झारखंड से राज्यसभा का चुनाव लड़ते हैं,
पहली बार निर्दलीय जीत कर जाते हैं, दूसरी बार बीजेपी का समर्थन उनको मिल जाता है, फिर तीसरी बार जब झारखंड से मौका नहीं मिलता है तो वाईएसआर कांग्रेस के टिकट पर वो आंध्रा से राज्यसभा पहुंच जाते हैं और फिर से वो झारखंड से राज्यसभा जाना चाहते हैं। तो परिमल नाथवानी की एंट्री ने राज्यसभा के चुनाव को बेशक रोमांचक बना दिया है, लेकिन थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि राज्यसभा की लड़ाई झारखंड में किस ओर जा रही है। क्या 18 तारीख की नौबत आएगी या फिर वो नौबत फिर से आएगा जो 2010, 12, 14, 16 की राजनीति झारखंड में हुई है। 2012 में तो पैसा पकड़े जाने के बाद राज्यसभा का चुनाव भी स्थगित हुआ था। तो कई ऐसे उदाहरण झारखंड की राजनीति में राज्यसभा के चुनाव ने पेश किए हैं। क्या उस तरफ झारखंड फिर जा रहा है, यह देखना भी दिलचस्प होगा। आयुष, बिल्कुल विपिन, नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।